हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल को, जो कि क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज के टॉपिक में हमने शामिल किया है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो रिलेटेड हैं कोफिशिएंट्स और जीरो से। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें हमने जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन दे रखा है। ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इधर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें भी हमने सम प्रोडक्ट इनके बीच में जो रिलेशन है कोफिशिएंट्स के साथ में जीरोस का, ये तीनों चारों फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें मालूम है कि ये जो पी एक्स दे रखा है एक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ऑन कंपेयरिंग पी एक्स विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको एक जनरल फॉर्म से, जो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है उससे कंपेरिजन करते हैं तो हमें मिलता है ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -5 और इसके अलावा सी इक्वल टू के, जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -5 और सी की, इसमें ए की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 पुट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 मिल जाती है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। एक रिलेशन हमें दे रखा है अल्फा और बीटा में, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एडिंग, ऐड करने पर प्लस बीटा और माइनस बीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, इधर 5 + 1 6 मिल जाएगा और इस तरह से हमें अल्फा की वैल्यू 3 मिल जाती है। इस अल्फा की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5 और इस तरह से हमें बीटा की वैल्यू भी मिल जाती है जो कि 2 होगी। इसके बाद हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। हमें एक रिलेशन और मालूम है, वी हैव अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 3, बीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2, इधर सी और ए की वैल्यू पुट करते हैं तो सी की वैल्यू के है अपॉन 1, ए की वैल्यू 1 है, 3 × 2 = 6 और इस तरह से हमें के की वैल्यू 6 मिल जाती है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 6x³ + 3x² माइनस 5x + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग पी एक्स विद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सबसे पहले हमें जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद में हमें मिलता है a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू 1, ये हमें मिल जाता है। इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा की। तो आइए इसको लिख लेते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, ये हमने लिख लिया। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हो जाता है इसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा गामा बचेगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो हमें मिलता है बीटा इंटू गामा प्लस। इसके बाद बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा और गामा मिलता है तो यहाँ पर अल्फा इंटू गामा लिख लेते हैं प्लस गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बीटा मिल जाता है हमें। तो अल्फा बीटा का 1 में इंटू करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और इसको हम क्रम में लगाते हैं तो हमें मिलता है अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा अपॉन एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये टर्म हमें मिल चुकी है। हम चाहें तो इनके जो रिलेशंस होते हैं जीरोज और कोफिशिएंट्स में, तो उसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं। तो एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए, अपॉन एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है वो होता है माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है सी अपॉन माइनस सी अपॉन डी। इनकी वैल्यूज हम डायरेक्ट इसमें से पुट कर लेते हैं। इधर सी की वैल्यू -5 दे रखी है, इधर डी की वैल्यू 1 दे रखी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमें 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 5। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k सच दैट एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एल्फा इंटू बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी जो जीरोस दे रखे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एल्फा इंटू बीटा, ये जीरोस में आपस में रिलेशन दे रखा है। तो पता करो कि k की वैल्यू क्या है। सबसे पहले हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इसको कंपैरिजन करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग पी एक्स विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इससे हमें ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 3 के मिल जाती है। हमें इसके जीरोस मिल गए। अब ये जो एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एल्फा इंटू बीटा है, इस रिलेशन को हम नोट करते हैं और नोट करने के बाद में हम लिखते हैं इनके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसमें जो रिलेशन होता है एल्फा प्लस बीटा का वो होता है -b अपॉन ए, और इधर एल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c अपॉन ए। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा -b इक्वल्स टू c। तो यहाँ पर b और c की वैल्यूज यहाँ से पुट कर लेंगे, तो -b की वैल्यू हमें दे रखी -2 इक्वल्स टू c दे रखा है हमें 3k, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू 3k, और इस तरह से हमें k की वैल्यू 2/3 मिल जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो 2 जीरोस दे रखे हैं एल्फा और बीटा, तो इनमें एक रिलेशन दे रखा है कि एल्फा बीटा का रेसिप्रोकल है या फिर बीटा एल्फा का रेसिप्रोकल होगा। तो हम उस चीज़ का इसमें फ़ायदा उठाएंगे और हमें फाइंड करना है कि इस पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो आइए सबसे पहले हम इसको कंपैरिजन करते हैं। लेट पी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, इसको हमने पी एक्स कंसिडर कर लिया है। ऑन कंपेयरिंग पी एक्स विद ए एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हमें एक बात और नोटिस करनी है कि यहाँ पहले से ही स्मॉल ए लेटर दे रखा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर स्मॉल ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेरिजन करेंगे, कैपिटल लेटर्स हमने यूज़ किए हैं इसके यहाँ पे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 9, बी की वैल्यू 13 और सी की वैल्यू 6 है। ये हमें जीरोस और ये हमें कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स मिल चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 जो जीरोज हैं इसके एल्फा और बीटा, वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। लेट एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। हमने एल्फा और बीटा को पी एक्स के जीरोस कंसीडर कर लिया। इसके साथ साथ क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए एल्फा को हम k कंसीडर कर लेते हैं, तो इधर बीटा को 1/k कंसीडर करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है, अगर एल्फा की वैल्यू k है तो बीटा की वैल्यू 1/k
k होगी। इसके बाद हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू हमें c वाली टर्म में दे रखी है, इधर a वाली टर्म में दे रखी है, और इधर b जो दे रखा है इसमें कोई भी a नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a और c में कोई रिलेशन देखेंगे तो उस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो a और c में हमें जो रिलेशन आता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a दे रखा है। यूजिंग अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a, यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू k दे रखी है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन k दे रखी है, इधर c की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 6 से, और इधर a की वैल्यू दे रखी है a स्क्वायर प्लस 9। k से k कैंसिल हो जाएगा, 1 बचता है यहाँ पर, तो 1 इक्वल्स टू 6 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9, इसका इसमें इंटू कर लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a, और 6a को उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। इसके बाद जब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टर्स हमें मिलते हैं a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसकी हेल्प से हमें a की वैल्यू 3 मिल जाती है। हालांकि इसके दो जीरोज होंगे, लेकिन दोनों जीरोज रिपीट हो रहे हैं, तो इस वजह से हमने सिर्फ एक ही जीरो का इस्तेमाल किया है, तो इससे हमें a की वैल्यू 3 मिल जाती है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको कंपैरिजन करने की जरूरत है ही नहीं, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ रखी है, 8th में पढ़ रखी है, 7th में पढ़ रखी है। तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो मिल जाती है हमें माइनस बी अपॉन ए, यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे हम माइनस बी अपॉन ए, इधर होल स्क्वायर इधर, और इतने की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ये। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसे नोट कर लेते हैं। तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है c अपॉन ए, यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे इसका, तो हो जाएगा c अपॉन ए। इसका होल स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2c अपॉन ए। क्यों हमें इतनी की वैल्यू फाइंड कर लें तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हमें मिल जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, यानी ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर है इधर ए है, तो एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर बचता है हमारे पास, तो बी स्क्वायर नोट कर लिया हमने, माइनस ए से स्क्वायर को हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें ए मिलेगा, ए का मल्टीप्लाई 2c में करेंगे तो हमें मिल जाता है 2ac। तो इस तरह से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, देन प्रूव दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस का सी। सबसे पहले हम इस एफ एक्स को नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इस माइनस पी का इंटू करेंगे ब्रैकेट के साथ, तो ये हमें मिलेगा माइनस पी एक्स माइनस पी और इधर माइनस का सी। इसको आगे लिख लेते हैं, माइनस पी एक्स माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमें मिलता है अंदर ब्रैकेट में p प्लस सी। इसके बाद ऑन कंपेयरिंग एफ एक्स विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल लेटर में पहले से सी दे रखा है तो हम यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कैपिटल लेटर्स में हमने इनको लिया है। जब हम कंपेरिजन करते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिलती है 1
बी की वैल्यू मिलती है माइनस का पी, और उसके साथ साथ सी की वैल्यू मिल जाती है माइनस पी प्लस सी। तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट्स और जीरोस मिल चुके हैं। हमें प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू 1 माइनस सी होगी। इसका LHS ले लेते हैं। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, जब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अल्फा का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, इसके बाद में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा प्लस 1 मिल जाता है हमें यहाँ पर दो टर्म्स जानी पहचानी मिल रही हैं, अल्फा इंटू बीटा, और इधर मिल रहा हमें अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर इनकी हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं और वैल्यूज हो जाएंगी माइनस बी अपॉन ए प्लस इधर ही हो जाएगा, सॉरी इधर हो जाएगा सी अपॉन ए प्लस ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, इधर ये प्लस 1 है हमारे पास। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास ए और ये हो जाएगा सी माइनस बी प्लस ए का इसमें इनटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए। यहाँ पे इनकी वैल्यूज हमें मालूम है पहले से ही, ए बी सी की वैल्यूज सारी की सारी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो सी की वैल्यू दे रखी है इसमें माइनस पी प्लस सी, इसके बाद माइनस बी की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस पी, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, प्लस और इसके बाद में ए की वैल्यू दे रखी है 1, यहाँ 1 कर लेंगे अपॉन इस ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 दे रखा है तो इस न्यूमिनेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को हम यहाँ से हटा लेंगे। ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं तो हमें मिलता है माइनस का पी माइनस सी, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस पी और ये हो जाएगा प्लस का 1। हमें मालूम है माइनस पी प्लस पी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचता है माइनस का सी प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस सी, जो कि हमें प्रूफ करना था 1 माइनस सी RHS। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस px प्लस q, देन प्रूव दैट पॉलिनोमियल हैविंग 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा एज जीरोज इज qx स्क्वायर प्लस px प्लस 1। यहाँ पर जो अल्फा और बीटा जीरोज दे रखे हैं वो इस वाले पॉलिनोमियल के हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर जीरोज 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो तो उस पॉलिनोमियल को फाइंड करो, और फाइंड करने के बाद में प्रूफ करो कि वो जो पॉलिनोमियल होगा वो ये वाला होगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन में आगे होगा, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं और उसके बाद में हमें प्रूफ करना है कि qx स्क्वायर प्लस px प्लस 1 हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसके जीरोस अगर 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे तो ऑन कंपेयरिंग fx विद, यहाँ पे हम इसका जो कंपेरिजन करेंगे वो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो जब इसका कंपेरिजन करते हैं इससे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिलती है वो हमें p मिलती है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है हमें q। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस p हो जाएगी, इससे इस माइनस को बदल देते हैं। इसके बाद अब हमें जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज उसने दे रखे हैं 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो इनका हम यूज करेंगे सम ऑफ जीरोज। जब हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो जो नए वाले जीरोज दे रखे हैं उनका हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा बचेगा, प्लस इधर बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा मिलता है। तो ऊपर मिलता है हमें न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा, और इधर हमें मिलता है डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा।
इनकी वैल्यूज ऑलरेडी हमें मालूम है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी दे रखी है, इधर माइनस पी हो जाएगा, इधर अल्फा इंटू जो बीटा है वो है क्यू। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें सम ऑफ जीरोस मिल चुका है। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो इसमें जीरोस 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। और जब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम पहले से दे रखी है, वो है क्यू। अब इसके बाद हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है इनकी हेल्प से। तो हमारे पास जो चलो स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, क्वेश्चन को हम रीच कर लेते हैं। इतना काफी है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम एफ एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पर एक टर्म और होती है के, जहाँ पर के कोई कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं के इंटू तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है माइनस पी अपॉन क्यू, माइनस पी अपॉन क्यू इंटू एक्स प्लस इधर अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से दे रखा है वो 1 अपॉन क्यू दे रखा है। एलसीएम ले लेते हैं, इसमें एलसीएम हो जाएगा क्यू। एक स्टेप थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा के इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन क्यू इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन क्यू। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा क्यू, तो अपॉन 1 कर लो, तो 1 से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू टाइम्स क्यू का इसमें इंटू करेंगे तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू से क्यू कैंसिल, पी एक्स प्लस क्यू से क्यू कैंसिल, इधर 1 मिलता है हमें। और इसको लिख सकते हैं हम, जो डिनोमिनेटर में हमें क्यू दे रखा है इसको लिख सकते हैं के अपॉन क्यू इंटू क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। और हमें ये भी मालूम है ये कांस्टेंट टर्म होती है, तो इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। और एफ एक्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है हमें, वो मिलती है क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, जो कि एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, देन प्रूव दैट द थर्ड जीरो इज 5। सबसे पहले हम नोटिस करते हैं जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके 3 जीरोज होंगे मैक्सिमम। तो उन जीरोस को हम अल्फा बीटा गामा कंसीडर करेंगे, और अल्फा बीटा गामा कंसीडर करने के बाद में उसने कंडीशन दे रखी है कि उनमें से 2 जीरोस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी दे रखा है कि उन दोनों जीरोस के जो साइन हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं। अपोजिट साइन का मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, यानी कहने का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स एंड अपोजिट इन साइन, यानी अमाउंट में इक्वल हैं लेकिन उन दोनों के जो साइन होंगे वो अपोजिट है। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द 3 जीरोस ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स के 3 जीरोस हमने कंसीडर कर लिए। इसके अलावा एज्यूम करो लेट अल्फा इक्वल्स टू के एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस के, ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा।
अगर अल्फा की वैल्यू के है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस के होगी, यानी अमाउंट में तो इक्वल है लेकिन इसका जो साइन होगा वो अपोजिट हमें लेना पड़ेगा। और गामा को हम गामा ही रहने देते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और फाइंड करने पर मिलता है कि उसकी वैल्यू हमें 5 मिलेगी। इसके बाद ऑन कंपेयरिंग fx विद, इस fx को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म का है उससे कंपैरिजन करेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t। जब इससे हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -16 और इधर d की वैल्यू 80 मिल जाती है। इसके बाद क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें हम इस वाली टर्म का यूज़ करेंगे, ये जो रिलेशन दे रखा है इसके यूज़ करेंगे हम। वी हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। तो ये हमें पहला रिलेशन मिल गया। अल्फा बीटा गामा ये जो दे रखे हैं इसमें से वैल्यूज पुट करते हैं तो ये k हो जाएगा प्लस ये -k हो जाएगा प्लस गामा, इधर माइनस b की वैल्यू इसमें दे रखी है -5 पुट कर लेते हैं, इधर a की वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ 1 लिख लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर ये k पॉजिटिव है, इधर k नेगेटिव है, तो इसके से इसके k को कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ बचता है हमारे पास गामा, और इधर मिलता है हमारे पास 5। और गामा इसमें क्या था, ये था थर्ड जीरो, यानी एक अल्फा था, दूसरा बीटा था और तीसरा है हमारे पास गामा। इसमें गामा की वैल्यू हमें मिल जाती है 5, जो यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ दैट द थर्ड जीरो इज 5, यानी हमें गामा की वैल्यू इसमें 5 मिल जाती है। आइए इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज 0, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज। तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो 3 जीरोज होंगे उनमें से एक जीरोज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो पता करो कि अदर 2 जीरोज बचते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द 3 जीरोज in which अल्फा इक्वल्स टू 0। अल्फा बीटा गामा इसके 3 जीरोज हमने कंसीडर कर लिए, जिनमें से हमने एक जो जीरो है अल्फा उसको न्यूमेरिकली 0 के इक्वल ले लिया और उसमें दे भी रखा है। इसके बाद हमें मालूम है कि वो प्रोडक्ट पूछ रहा है अदर जीरोज का, तो वो जो प्रोडक्ट है हमें इसमें से मिलेगा। तो इस टर्म को हम यूज़ करते हैं, इस रिलेशन को। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c/a, ये हमने रिलेशन सेलेक्ट कर लिया। तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा की वैल्यू रखते हैं 0 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू 0 इक्वल्स टू c/a। इधर ये टर्म 0 हो जाएगी, इधर बीटा इंटू गामा प्लस ये टर्म 0 हो जाएगी और हमें मिलता है c/a। ये दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगी, तो ये हमें मिल गया बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू c/a। यहाँ पर बीटा और गामा अदर 2 जीरोज हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं। इसमें से जो प्रोडक्ट होगा अदर 2 जीरोज का वो होगा c/a की इक्वल। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ आ गए होंगे इस वीडियो के जितनी भी हमने आज डिस्कस किए हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी इसको दोबारा हम डिस्कस करेंगे, किसी अदर वीडियो में रिवीजन होगा। और मैं सलाह देना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को पूरी तरह से ठीक ठाक तरीके से सॉल्व करके देखना, ना आ रहे हो बार बार देखना। बोर्ड की क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए